हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करें पीवाईक्यू जो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में ये 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ ई एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। देन 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर? तो हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो इवेंट ई की अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब बेटा इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो गया है, ठीक है, तो इवेंट बी के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बेटा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, राइट में डिवाइड में है तो लेफ्ट में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखेंगे दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी लिखे या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बात एक ही है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर?